ये हम सब जानते हैं कि इजराइल और अमेरिका ने जिस तरह से हमला ईरान पर किया और खामनेई साहब के इंतकाल की खबर आई, उसके बाद से ही ईरान के गुस्से का शिकार अमेरिका को न केवल होना पड़ा बल्कि अर्थव्यवस्था को भी गहरी चोट पहुंची। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के मामले पर पहले से अमेरिका फंसा हुआ है और एक समाधान ढूंढ रहा है। कभी चीन से के सामने गिड़गिड़ाता है कि हमारी डील करवाइए, कैसे भी करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाइए, तमाम चीजें। यानी वो खास तौर पर अपने देश में अपने खिलाफ आवाजें उठती हुई नहीं देख सकते ट्रंप। अब इन सब के बीच उम्मीद थी कि हमले तो जारी रखे जाएं, लेकिन थोड़ा उसका लिहाज रखा जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इसका असर अमेरिका पर विपरीत पड़े। क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद रहेगा, ईंधन गैस इसकी किल्लत पड़ी, तो अमेरिका भी इससे अछूता नहीं रहेगा। और देखिए, जैसे ही इजराइल ने ईरान के एक गैस फील्ड पर अटैक किया और ईरान ने पलटवार किया, फौरन बयान आ गया है अमेरिका का। अमेरिका ने तौबा कर ली है कि किसी भी तरह का हमला जो ईरान के गैस फील्ड पर हुआ उससे अमेरिका का कोई लेना देना नहीं। यानी कि इजराइल को अकेला छोड़ दिया, कह दिया कि गुस्से वाला बड़ा है इजराइल, तो उसने खुद किया है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। यही नहीं, आज आपको खबर भी दिखाऊंगा कि कैसे न केवल ट्रंप के साथ साथ जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, ट्रंप के सलाहकार हैं, सबने इजराइल से पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया। वजह क्या है? वजह यह है कि अमेरिका जो अपने आप को ताकतवर समझता है, पिछले 18 दिनों में उसकी दुर्गति हुई और इस बार ईरान का जो हमला अटैक हुआ उससे और ज्यादा हालात बिगड़े। और यह बात किसी और ने नहीं कही, बल्कि वहीं के एक बड़े अधिकारी ने कह दी है कि ज्यादा दिन अमेरिका अब महंगाई से जूझ नहीं पाएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले जरा ये बयान पढ़िए। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान ऐसे वक्त में आया जब इजराइल ने ईरान के गैस फील्ड पर हमला किया था। साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले के बाद ये लिखा है कि इजराइल, आउट ऑफ एंगर फॉर व्हाट हैज टेकन प्लेस इन द मिडिल ईस्ट, हैज violently lashed out a major facility known as South Pars gas field in Iran। उन्होंने साफ कह दिया कि a relatively small section of the whole has been hit। The United States knew nothing about this particular attack and the country of Qatar was in no way। उन्होंने कहा कि क्योंकि जब इजराइल ने ईरान के इस गैस फील्ड पर अटैक किया तो ईरान ने इजराइल पर, सऊदी अरब के साथ साथ कतर के खास तौर पर एलएनजी वाले केंद्र पर, जिसमें ज्यादातर पूरी दुनिया उसी पर निर्भर है ज्यादातर, उस पर अटैक कर दिया था। और जब इस पर अटैक किया तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भी थोड़े सकपका गए। अब कह रहे हैं कि इससे मेरा लेना देना नहीं, हमें तो पता ही नहीं था ये हमला हो रहा है, ना कतर को पता ना मुझे पता वो हमला क्या था। पहले हमले की तस्वीर दिखाऊंगा, लेकिन पहले देखिए, ट्रंप से नो मोर अटैक विल बी मेड बाय इजराइल ऑन ईरान साउथ पार्स गैस फील्ड। कोई हमला नहीं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इजराइल को क्रिटिसाइज किया, आलोचना की, जिस तरीके से उसने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया और कहा कि अमेरिका और कतर, यानी अमेरिका को और कतर को कुछ पता ही नहीं था कि इजराइल यह हमला ईरान के गैस फील्ड पर करने जा रहा है। यह अपने आप में बड़ा बयान निकल कर आया। अब देखिए, इसी को लेकर देखिए भाई साहब भी परेशान नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान सुनिए। Right, and I guarantee the President of the United States is not interested in getting us, in the kind of long-term quagmires that we've seen in years past. I know the President. I know the way that he thinks about America's national security. That is not a risk with this President at all. What he has also said consistently for 10, 15 years, maybe even longer, is Iran cannot have a nuclear weapon, and he's willing to take action, diplomatic. तो अब कह रहे हैं हमारी ईरान के साथ लंबे समय तक चलने वाले युद्ध में कोई दिलचस्पी नहीं है। कौन कह रहे हैं? जेडी वेंस। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे पता है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी ऐसा नहीं चाहते। कौन राष्ट्रपति ट्रंप? वही ट्रंप जो नोबेल पुरस्कार चाहिए, लेकिन इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका पर जो हमले की जिम्मेदारी लेते हैं, उनको ये पता ही नहीं था कि खामेनेई साहब के इंतकाल के बाद हालात बदल जाएंगे। उन्हें लगा तख्ता पलट होगा और जय जयकार होगी पूरी दुनिया में। अब थू थू हो रही है अमेरिका में। मैं कहीं और की बात नहीं कर रहा हूं, अमेरिका में भी ट्रंप के इस फैसले का विरोध हो रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था। और सारा अब दोष मढ़ा जा रहा है किस पर? इजराइल पर। ये सारा काम इजराइल कर रहा है, अपने मन से कर रहा है, हमारा लेना देना नहीं, हम तो जानते भी नहीं, हम तो मासूम है भैया। क्यों? क्योंकि इस वाले वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपको धू धू करके जलता हुआ एक इलाका नजर आएगा। कई फीट ऊंचे धुएं का गुबार नजर आएगा, तमाम चीजें नजर आएंगी और इन सब के बीच हमले का दूसरा पड़ाव भी नजर आएगा। ईरान का जो गैस फील्ड है उस पर हमला किया गया था, जो मैंने अभी बताया, साउथ पार्स जो है
गेस्ट फील्ड, उस पर अटैक था, ये उसी की वीडियो है। इसी के बाद अमेरिका की भी थोड़ी सांसें उखड़ने लगी हैं। वो जानता है कि जब खामेनेई साहब का इंतकाल हुआ तो सब धुआं धुआं पहले ही कर दिया, तगड़ी चोट हो सकता है कि दूसरे देशों में बना है मिलिट्री बेस तो उसको ध्वस्त किया, हम दोबारा बनवा लेंगे, लेकिन अब अर्थव्यवस्था अगर आपकी टूट जाएगी तो क्या होगा। अब इससे घबराया वो अमेरिका इजराइल का साथ छोड़कर बैठा हो। जरा सुनिए यहाँ क्या कहा ईरान ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मशीन जंगी आमरीकाई صهیونی که با رشادت دلاور مردان ایران اسلامی در تیر ماه متوقف شد اکنون در مسیر فروپاشی قرار گرفته است. همانطور که گفته شد اقدامی که از سوی ما انجام می شود رسما اعلام می گردد. तो अब कहा जा रहा है कि ईरान के ख़त्म अल अनबिया हेडक्वार्टर ने इजराइल को संदेश दिया, तुमने दक्षिण में हमारे बुनियादी ढांचे और ऊर्जा पर हमला किया, अब तुम्हारे बुनियादी ढांचे और ऊर्जा और गैस संयंत्र राख कर दिए जाएंगे। खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया कि छोड़ा नहीं जाएगा। और ये अमेरिका जानता है कि जो ईरान कह रहा है वो इसलिए भी एक होता है कि गीदड़ भपकी होती है, कि ईरान की गीदड़ भपकी नहीं है। अमेरिका इतने दिनों में तो समझ ही गया। अब जरा यहाँ पर देखिए एक और बयान। However, the intelligence community assesses that Russia, China, North Korea, Iran, and Pakistan have been researching and developing an array of novel, advanced, or traditional missile delivery systems with nuclear and conventional payloads that put our homeland within range. However, तो अमेरिका को भी डर सता रहा है। तुलसी के बाद जो ट्रम्प की बहुत करीबी और सलाहकार भी एक तरीके से ने कहा कि अब रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान और पाकिस्तान सभी उन्नत मिसाइलें जिसमें न्यूक्लियर और पारंपरिक मिसाइलें हैं ऐसी बना रहे हैं। ये मिसाइलें अमेरिका तक पहुंच सकती हैं और सीधा खतरा है। यानी इसमें नाम रूस, चीन के साथ साथ नॉर्थ कोरिया और ईरान का भी लिया गया कि ईरान भी ऐसी मिसाइलें बना चुका है। जहाँ एक तरफ हमला हुआ कतर पर, सऊदी अरब पर, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी शेयर बाजार से 8,000 बिलियन से ज़्यादा की वैल्यू साफ हो गई। ये 800 बिलियन डॉलर, ये अपने आप में करारा झटका। अमेरिका का जो अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, वो पूरी तरह से हिलती जा रही है जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए अमेरिका ने मना किया कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सब जानते हैं जो शेयर मार्केट होता है वो इमोशंस पर ही चलता है। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर इस हमले में अमेरिका की भूमिका नजर आएगी तो ईरान अटैक करेगा, और इसके बारे में सबको पता ही है। तो वहाँ से पैसा लोग निकालना शुरू कर चुके हैं। अब जरा सुनिए इसके बाद हालत क्या है। But the implications of events in the Middle East for the U.S. economy are uncertain. In the near term, higher energy prices will push up overall inflation, but it is too soon to know the scope and duration of the potential effects on the economy. तो फेड चेयर पोवेल ने कहा कि महंगाई बढ़ेगी और बिजली तेल की कीमतें बहुत महंगी हो जाएंगी। 35 करोड़ अमेरिकी अब इसकी मार झेलेंगे, और ये सब सिर्फ ट्रम्प के एप्स्टीन राज छुपाने के लिए है। ये मतलब ये तो इनका कहना है, लेकिन फिलहाल बात कहीं ना कहीं सही साबित होती हुई नजर आती है। हालात जिस तरह के बनाने की कोशिश हुई, उस कोशिश ने काफ़ी कुछ फजीयत कराई है। वहीं ईरान ने कह दिया कि किसी भी तरह का ईरान रिजेक्ट टेम्परेरी सीज फायर, कह दिया गया है ईरान की तरफ से कि सीज फायर, कौन सा सीज फायर, अभी नहीं हो रहा है, और सीज फायर होगा तो टेम्परेरी नहीं होगा कि आज करो और 2 महीने बाद, 4 महीने, 6 महीने बाद फिर हमला कर दो। इस बार कॉन्क्रीट होगा। अगर एक भी हमला हुआ तो फिर हम रुकने वाले नहीं है, इसलिए सीज फायर टेम्परेरी कतई बर्दाश्त नहीं होगा। नमस्कार।